बच्चों, शुभ दिवस। आपका स्वागत है। आपने पाठ 3 पढ़ा था। आज हम उस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय किस प्रकार देते थे? लेखक अपने पड़ोसी के प्रति उदारता दिखाने के लिए सालों पुराने पड़े जूते, प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी शीशियों को बिना किसी संकोच के पड़ोसियों की झाड़ी के पार या उसके घर के पीछे फेंक देते थे। दूसरा प्रश्न है, पड़ोसी की केबल का तार काटने को लेकर लेखक क्या तर्क देते हैं? लेखक पड़ोसी की केबल की तार को काटना सही ठहराते हैं। उनका कहना है कि केबल में आने वाले कार्यक्रम बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालते हैं। बच्चे इन कार्यक्रमों को देखने के इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी पढ़ाई तक को भूल जाते हैं। इससे उनका बहुत नुकसान होता है और लगातार टीवी देखने से उनकी आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना क्यों की है? लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना की है क्योंकि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना का दिखावा करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश के पड़ोसी देश भी हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से हमारे देश में घुसपैठ भी करते हैं, असामाजिक गतिविधियां भी करते हैं, उन्हें अंजाम देते हैं, खौफ और आतंक का माहौल पैदा करते हैं। चौथा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि अक्सर पड़ोसियों में किन बातों को लेकर बहस होती थी? अक्सर पड़ोसियों में इन बातों को लेकर बहस होती थी, जैसे कूड़े कचरे का ढेर इधर उधर फेंकना। पाठ के आधार पर कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के आगे हमें सही का निशान और गलत कथन के आगे में गलत का निशान लगाना है। जिसमें पहला है, तूश के शाल पर चटनी का दाग लगने से लेखक की पत्नी बहुत परेशान थी। ये सही है। दूसरा है, लेखक का व्यवहार अपने पड़ोसियों के प्रति उदार था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। वह तो सालों पुराने पड़े जूते, प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी शीशियों को बिना किसी संकोच के पड़ोसियों की झाड़ी के पार या उसके घर के पास फेंक देता था। वह इसी में अपनी उदारता समझता था, इसलिए ये कथन बिल्कुल ही गलत है। तीसरा है, लेखक को पड़ोसी की पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता थी? नहीं। चौथा है, पड़ोसियों के बीच चाय की पत्ती, प्याज, साड़ी आदि का लेन देन होता था। यह कथन बिल्कुल सही है। पांचवा है, लेखक कूड़ा फेंकने की अपनी गलती को पड़ोसी के सामने मान लेते थे। ये कथन बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल ही नहीं मानते थे। बच्चों, समझाए गए प्रश्न उत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखने हैं। धन्यवाद।